जैसे पंडित जी जो अभी बात आ रहा है जो भगवान राम का जन्म नेपाल के बीरगंज के किस आसपास थोड़ी के जगह में हुआ है, जो भी बात आ रहा है, तो इसी बात के लेकर अभी इंडिया में भी आपको भारत में भी अयोध्या भारत में है, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अयोध्या नेपाल में है, भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ है। इस बात के लेकर आपका क्या विचार है, आपका क्या था? ऐसा तो हमने आज तक सुना नहीं है। अब नेपाल के प्रधानमंत्री क्या बोले क्या नहीं बोले वो हमने सुना नहीं, मैं टीवी वो देखता नहीं हूँ। लेकिन ये जो बोले हैं ये बात हमने आज तक किसी शास्त्र में सुना नहीं। हमारे जानकारी के अनुसार आपको रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ और वो भी त्रेता युग में हुआ, और शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग आपको 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग होता है, और द्वापर युग से पहले की बात है, यानी कि जितना भी कम हो तो अभी आपको 8-9 लाख वर्ष पहले की बात है जिसमें रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो 8-9 लाख वर्ष पहले नेपाल का इतिहास क्या था, 8-9 लाख वर्ष हुआ, कितना वर्ष हुआ नेपाल का इतिहास वो तो मुझे मालूम नहीं है, वो नेपाल के इतिहासकार बताएंगे। लेकिन फिर भी मेरे जानकारी के अनुसार अभी तत्काल भारत के उत्तर प्रदेश में एक अयोध्या नगरी है, उसी अयोध्या नगरी में रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। ये मैं शास्त्रों के अनुसार जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ। जैसे अभी जो आप शास्त्र के हिसाब से बता रहे हैं, तो उस हिसाब से भगवान राम का जन्म भारत के अयोध्या में हुआ है जी। तो अभी जो नेपाल में जो अयोध्या बनाया जा रहा है या बोल रहा है, सो नेपाल में अयोध्या में जन्म जो हुआ भगवान राम का, वो तो गलत है उस हिसाब से। वो तो गलत होगा, लेकिन अभी के समय में अभी देखिए अभी का समय है कि शास्त्रों को वेदों को भी तोड़ मड़ोड़ करके अपने हिसाब से पेश किया जा रहा। बहुत सारा ऐसा प्रमाण है जिसमें कोई कानून नहीं है, धर्म को किसी तरफ से मोड़ा जाए उसके लिए रोकने का कोई कानून नहीं बना अभी तक ले हैं। इसका खाली विरोध होता है, लेकिन स्पष्ट रूप से कहीं कानून नहीं बना है। इसी चलते समाज में विकृति भी देखने को मिलता है। ये विकृति इसी प्रकार बना रहा अगर, तो और भी विकृति आता रहेगा। विकृति आता रहेगा तो समाज में उच्छृंखलता बढ़ जाएगा। इसको रोकना चाहिए, सरकारी तौर पर रोका। पहले ज़माने में क्या होता था, सबसे प्रमुख धर्म होता था। राजनीति, धर्म में राजनीति नहीं होता था, राजनीति में धर्म होता था। वो आज के ज़माने में उलट करके क्या हो गया कि धर्म में राजनीति हो जाता है, राजनीति में धर्म नहीं होता है। यानी कि गौण हो गया धर्म और राजनीति हो गया ऊपर, प्राथमिकता उसको दिया गया। इसी के चलते सारा अभी संसार में विकृति जो है फैल रहा है, विकृति बढ़ रहा है, तो विकृति बढ़ता जाएगा। तो इस विकृति का क्या होगा, मानव का विनाश। जैसे पंडित जी आप बहुत अच्छा बोले अभी जो हिसाब से आप हम लोग को समझा रहे हैं, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो जो नेपाल में जनकपुर में राजा जनक का जो नगरी है, तो उस हिसाब से बहुत लोग क्या कहते हैं, अभी जो कह रहा है ये कल शाम के बाद से जो अभी बात आ रहा है, जो भगवान राम यहीं जन्म लिए थे और उसके बाद अयोध्या भारत गए, भारत में ठहरे, उस हिसाब से बात और भी आ रहा है। देखिए बात तो ऐसा है कि अभी के देश के सीमा के अनुसार देखा जाए तो जानकी जी का भी जन्म आपको नेपाल में नहीं हुआ है। जानकी जी का सभी लोग जानते हैं, जानकी जी का जन्म सीतामढ़ी में हुआ है। सीतामढ़ी जनकपुर के राजा थे जनक जी, और जनक जी का राज्य होगा उस समय में, आज से अभी का बात नहीं ना है ये तो आपको लगभग कमती में भी 9 लाख वर्ष से ज़्यादा का बात है। और त्रेतायुग का भी वर्ष जोड़ लीजिए, माने कि 10-15 लाख वर्ष भी हो सकता है, 20 लाख वर्ष भी हो सकता है। तो 9 लाख वर्ष पहले क्या था इसका इतिहास तो किसी के पास नहीं है। तो उस समय मान लीजिए जनक जी का राज्य विस्तार बहुत बड़ा होगा और सीतामढ़ी उनके राज्य में पड़ता होगा। तो सीतामढ़ी में वो जो यज्ञ के अनुसार जिस प्रकार से नियम उनको बताए थे, वो मुनि जिनसे जो यज्ञ कराए थे, तो वो उन्होंने हल चलाने के लिए कहा। तो हल तो चला था सीतामढ़ी में, वो सीतामढ़ी अभी देश के सीमा के अनुसार तो भारत में ही पड़ता है। तो अभी के अनुसार तो सीता जी का जन्म भी भारत में ही कहा जाएगा। और जनकपुर के राजा थे, तो राजा कोई बालक मिलेगा, कोई संतान होगा तो राजमहल में ही लाएंगे ना। तो राजमहल में लाए तो जनकपुर के सीता जनकपुर की हो गई, लेकिन उनका उत्पत्ति तो हुआ था सीतामढ़ी में, ये भी कहा जा सकता है ना। तो इसमें दो राय तो नहीं है। नहीं।
तो इसी प्रकार से आपके अब राम जी का जन्म अभी के हिसाब से आपको देखा जाए तो अयोध्या नगरी में हुआ था, अयोध्या नगरी, और भारतवर्ष जिसको पहले आर्यावर्त कहा जाता था। कहा जाता है कि भारत में अयोध्या का वो मूर्ति फिर से बनाया, एक ठो अयोध्या का नकली जगह बनाया, नकली जगह में अयोध्या का एक ठो नाम दिया गया, उस हिसाब से इतना व्याख्या हुआ है। अभी जो प्रधानमंत्री बोले, ये कहने का क्या मतलब है, क्या इसका अर्थ, क्या अर्थ करके वो कह रहे हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता। अभी राजनीतिक कारण है, राजनीतिक कारण से क्या क्या कभी कहते हैं, कभी कोई प्रधानमंत्री कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, फिर थोड़े दिन बाद में जा करके सहमति हो जाता है, सुलह हो जाता है। लेकिन इनका ये कहने का कारण क्या है, उनका क्या मानसिकता से बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बता सकता। उनकी मानसिकता तो वही जाने, है ना। और स्पष्ट रूप से बात यही है, हम लोग अब मेरे जानकारी, हो सकता है मेरी जानकारी भी गलत हो, लेकिन अभी तक मैंने जाना है शास्त्रों के अनुसार, रामायण के अनुसार, कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ है। वो अयोध्या अभी तत्काल भारत के उत्तर प्रदेश में है, जहाँ हम लोग यहाँ से तीर्थ करने के लिए भी, यहीं के नहीं पूरे विश्व के ही लोग जो राम जी का अयोध्या का जन्म स्थान देखने जाते हैं। इस पर ओली जी के बोलने से क्या होगा, पूरे विश्व में ही, पूरे संसार में ही यदि राम जी का जन्म स्थान देखने का कोई इच्छा प्रकट करे तो वो वीरगंज नहीं आता, वो अयोध्या में ही जाता है। तो एक ओली जी के बोलने से कोई वीरगंज में कर देंगे तो वीरगंज बना दें, उसके बाद धीरे धीरे आदमी को 200-400-500 वर्ष बाद में कुछ आदमी जानेगा कि वीरगंज में है। अभी तो तत्काल में तो अभी तो पूरा विश्व का ही आदमी राम जी का जन्म देखने के लिए अयोध्या ही जा रहा है ना, है? अभी तो स्पष्ट है कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ है, और अभी ये भी स्पष्ट है कि जानकी जी का जन्म जनकपुर में हुआ है, इसलिए जनकपुर ही लोग जाते हैं। तो ये कहने का मतलब क्या है, ये मैं नहीं बता सकता। उनकी मानसिकता क्या है, क्या समझ करके बोलें, क्या विचार से बोले, क्या अर्थ से बोलें, ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। चलिए ठीक है पंडित जी, अंतिम में हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपका सुझाव क्या है सरकार के, और जब ऐसा इस किस्म का संस्कृति के ऊपर इस किस्म का अभिव्यक्ति और जो आता है, जिस हिसाब से धर्म में, अब आपके हिसाब जैसे आप बोलें अभी धर्म में राजनीतिक आ गया है, उस हिसाब से अभी आप क्या सुझाव देना चाहते हैं सरकार को? हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं, और हम सनातन धर्मावलंबियों का कल्याण स्पष्ट रूप से तभी होगा जब राजनीति में धर्म का प्रवेश हो, धर्म में राजनीति का प्रवेश न हो। क्योंकि हम लोग इतिहास साक्षी देखें, वही राजा महाराजा, वही देश उन्नति के शिखर पर पहुंचा जिस देश में जिस राजा महाराजा ने धर्म को प्रमुखता दिया और राजनीति को उसके बाद स्थान दिया, वही अंतिम से सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट तक बने वो। और जो देश धर्म में राजनीति करने लगा वो देश धीरे धीरे नष्ट हो गया। इसीलिए मेरा सुझाव है, नेपाल के भी जो प्रमुख हैं, शासन चलाने वाले हैं, और भारत के भी जो शासन चलाने वाले हैं, दोनों को मेरे हाथ जोड़ करके विनती है, वो कृपया राजनीति में धर्म का प्रवेश कराएं, लेकिन धर्म में राजनीति का प्रवेश मत कराएं। क्योंकि धर्म स्पष्ट रूप से स्वच्छ है और धर्म में किसी प्रकार का खोट नहीं, क्योंकि ये शास्त्रों वेदों के अनुसार चलता है। इसका विधान भगवान ने, जो पूरे ब्रह्मांड के चलाने वाले नियंता हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ, इसमें किसी प्रकार का गलती नहीं। आज से देखिए 5000 वर्ष पहले गीता बना, और कई हजार वर्ष पहले ये वाल्मीकि जी रामायण बना, लेकिन आज तक उसमें एक भी लाइन कोई उसमें बदल नहीं सका, क्योंकि ये गलत है ही नहीं। और जो अभी 200-400 वर्ष पहले कोई किताब बनता है, उसमें हर साल उसमें बदलाव होता रहता है, क्योंकि गलती है, वो मानव द्वारा निर्मित है, वो महापुरुषों द्वारा निर्मित, इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। कोई बदलाव करने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए वो स्पष्ट रूप से ऐसे ही स्पष्ट है कि वो सत्य है। तो सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता, सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन झुठलाने के लिए आज तक कोई सफल नहीं हुआ, इसलिए झुठला नहीं सकता। इसलिए मेरे नेपाल के और भारत के दोनों प्रधानमंत्रियों को, जो उनके संचालक हैं, उनको मेरा हाथ जोड़ के विनती है, कृपया वे सनातन धर्मावलंबियों के और अपने ही कल्याण के लिए राजनीति में धर्म को प्रवेश कराए, यानी कि धर्म के अनुसार राजनीति चले, लेकिन धर्म में राजनीति को प्रवेश न कराए, तो सबका कल्याण होगा, उनका भी कल्याण होगा। देखिए, छोटा सा शरीर है, छोटा उम्र है, कोई ज़्यादा तो हमेशा तो यहाँ रहने वाले नहीं कि 200 वर्ष, 400 वर्ष, 1000 वर्ष कोई रहेंगे और सारा संपत्ति लेकर के बैठेंगे। ये तो सारा संपत्ति भगवान का है, क्योंकि 70-80 वर्ष के बाद में जाने के बाद तो हिसाब देना पड़ेगा।
और जितना बड़ा आदमी है उतना बड़ा हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंडर में बहुत लोग रहते हैं। छोटा आदमी तो कुछ गलती करे तो उसका हिसाब किताब थोड़ा ही होता है, और बहुत बड़ा है तो उनको हिसाब किताब बड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए तो बहुत ज़्यादा पूछताछ होगा। इसलिए उनको अपने कल्याण के लिए भी और समस्त जनता के कल्याण के लिए भी भारत और नेपाल के दोनों संचालकों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, वो जिस प्रकार से सबका कल्याण हो वो करें। थैंक यू, धन्यवाद।